Good morning, class. Welcome back. So, class, today I am going to start your revision. ठीक है आज जो हमारा चैप्टर चला था इससे पहले एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अभी तक इसमें हमने जो भी पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने अल्कोहल का। ठीक है, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में हम। तो लाइव क्लास में हमने अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था हाल ही में। तो आज मैं रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है, जितना भी हमने इस चैप्टर पढ़ लिया। खासकर पहले मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पर डिस्कस करूँगा, राइट। सो सेवरल मेथड्स मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में, जिसमें मैंने फ्रॉम एल्कीन से कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं, लाइव क्लास में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन जो होता है फ्रॉम एल्कीन से, मैंने बताया था आपको, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड मैंने बताया था आपको फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, राइट। फ्रॉम हेलो एल्केन से प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एस्टर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को हम प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो वी हैव सेवरल जनरल मेथड्स, ठीक है, एंड आल्सो अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो कुछ डिस्कस करूंगा मैं जो पिछले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एक माज नया इंट्रोड्यूस करूंगा, हेलो एल्कीन से हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल जो पिछला हमने पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ, राइट। राइट, तो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट बाय द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, एल्कीन का हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं बाय द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, राइट। तो हाइड्रेशन मैंने बताया था, कई सारे बच्चों को बताया था कि हाइड्रेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर किस में हम ऐड कर रहे हैं, एल्कीन में। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसी को हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास वी हैव टू टाइप ऑफ एल्कीन्स स्पेशली, एक हो सकता है सिमेट्रिकल एल्कीन हो सकता है। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो सकता है। ठीक है, राइट। तो इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, the addition of water takes place in accordance with Markovnikov rule। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन की, सॉरी एल्कीन की, तो वहाँ पर क्या होगा, जो एडिशन ऑफ वाटर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, और मैंने पिछले लाइव क्लास में ये भी बताया था आपको कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, नेगेटिव पार्ट क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल का, इसको मैं एक बार यहाँ, वाटर H2O है ना, ठीक है, यही ऐड करना है मेरे को एल्कीन में, सी डबल बॉन्ड सी में ऐड करना है, ठीक है। आप चाहे सिमेट्रिकल ले लो, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जुड़ सकता है, राइट। बट अनसिमेट्रिकल में जो ओ एच होगा इसका, इसके टू पार्ट्स होंगे, एक तो एच प्लस होगा प्लस ओ एच माइनस होगा, राइट। तो ओ एच जो है आपके पास कहाँ जुड़ेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कहाँ पर जुड़ने वाला है, तो इस पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, ऐड होगा, अटैच होगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द water molecule, that is OH minus part, get attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, ये मैं पिछले लाइव क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये है आपके पास सिमेट्रिकल कार्बन। पहले मैं सिमेट्रिकल कार्बन की ओर आऊँगा,
फिर मैं बताऊंगा आपके पास अनसिमेट्रिकल कार्बन की। ठीक है, अब वाटर कैसे टूट रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि होगा कैसे। ठीक है, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है तो H प्लस लेके आएंगे। ठीक है, देन ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, ये टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, एक H को यहाँ जोड़ दीजिएगा, एक H को यहाँ जोड़ दो, तो क्या मिलने वाला है, एक H यहाँ जोड़ दिया और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड इसके साथ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन, ये भी हाइड्रोजन है, ये दीज आर हाइड्रोजन्स। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH। ठीक है, इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ये वाली स्पीशीज़ को कैसे लिखूँगा मैं, CH3, इसी स्पीशीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, CH2OH। ठीक है, अब OH यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, इस वाले कार्बन के साथ यहाँ भी जोड़ सकते हो। सिमेट्रिकल वाले केसेस में यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, राइट। तो आपको ये किस प्रकार का एल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री का क्या मिल गया आपके पास, एल्कोहल मिल गया। ठीक है, राइट। बात करते हैं अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में जो OH है आपके पास, अनसिमेट्रिकल में जो OH होगा वाटर का, ठीक है, इसको आपने कहाँ पर जोड़ना है, जहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे। राइट, तो लेट्स से सपोज दैट मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर मैं CH2 लिख देता हूँ, ये CH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। राइट, और अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास H प्लस एंड प्लस OH, ये वाटर है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को मैंने डिसोसिएट किया, तो OH जो आपके पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नेगेटिव पार्ट जो है एडेंडेंट का, ठीक है, रिएजेंट का, ये कहाँ पर जुड़ने वाला है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ जिस कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन लेसर नंबर में होगा। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग। और H कहाँ जुड़ेगा, निश्चित रूप से H यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ तो जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, फाइनली फाइनली बन जाएगा CH3। राइट, CH पर क्या जुड़ गया, OH, और यहाँ क्या बन गया, CH3, ये H यहाँ जुड़ गया। ठीक है, ये किस प्रकार का एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। ठीक है, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास प्रोपीन, तीन कार्बन। ठीक, दिस इज प्रोपीन था, प्रोपीन से क्या बन गया हमारे पास, प्रोपन टू ऑल, 1 2 2 और ये 3, 2 पर क्या लगा, OH ग्रुप लगा है, वहाँ पर क्या लिखते हैं, सफिक्स में ऑल लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोपन टू ऑल, 2 पर OL लिखा, तो इसका IPC नेम क्या है, प्रोपन टू ऑल। राइट, तो प्रोपीन से प्रोपन टू ऑल कैसे बनाया जाता है, बाय द हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है जो आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, right, get attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom in case of unsymmetrical unsymmetrical एल्कीन वाले केसेस के लिए। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, ये मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए थे। राइट, तो इसके मैकेनिज्म की हम जब बात करते हैं तो ये तो जनरल रिएक्शन है, कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड का क्या काम होता है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, इन जनरल हम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, सामान्य रूप से हम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, देखो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसे कहेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पर CH2 लगा है। ठीक है, अब एक अभी मैंने आपको बताया था CH2 CH2 ऐसे। ठीक है, राइट, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, यहाँ दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, यहाँ पर CH2 लगेगा। ठीक है, ऐसे, राइट।
तो यहाँ पर ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको समझना है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, राइट। तो ये है आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट इज क्या है, प्रोपीन है। अब प्रोपीन का हाइड्रेशन करते हैं यानी कि H2O, और एसिड कैटेलाइज्ड यानी कि H प्लस क्या है, H प्लस कहाँ से आ रहा है, H प्लस जो है ये एसिड से आ रहा है, ठीक है, राइट। तो थोड़ा बहुत हम क्या डालेंगे, एसिड भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। जब ये रिएक्शन होगा तो हम एसिड भी क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक आप लिखना पड़ेगा, मार्कोनी-कॉफ रूल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर ही, राइट, एंड प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बना था अभी, CH3CH, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा आपके पास। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। एक कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ अटैच होता है तो सेकेंडरी कहते हैं। तो ये OH ग्रुप कहाँ जुड़ा है, ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन 2 नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास कि एल्कीन कैसे, सॉरी, एल्कोहल कैसे बनाते हैं एल्कीन का, एल्कीन से। तो एल्कीन का हम क्या करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं। और हाइड्रेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसके थ्रू होता है, कौन सा रूल लगता है इसमें, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल वाले केसेस में आप कहीं भी OH या H प्लस जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट, राइट। तो इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का हम जब देखते हैं तो इसमें हमको 3 स्टेप जो हैं याद करने हैं, समझना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, राइट। तो पहला मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म की ओर, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे बनाए, ठीक है। तो एसिड कैटेलाइज्ड, जैसे कि आपको नाम से पता चला हो, कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलिस्ट यूज होगा, एसिड H प्लस जो है वो, ठीक है, एसिड का वो एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है ये हम सरफेस केमिस्ट्री में हम बड़े अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिएक्शन को तेज करना, रिएक्शन में टेक पार्ट लेना, लेकिन फाइनली क्या होता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। इसका कोई भी पोर्शन या अमाउंट यूज नहीं होता है रिएक्शन में, ठीक है। ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं स्टेप आपको बता दूं कि पहला स्टेप क्या है हमारे पास। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, ठीक है। पहला है आपके पास प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। जब प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है तो क्या बनता है, टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपके पास प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक्स, ठीक है। या आप लिख सकते हैं फॉर्म कार्बोकैटायंस, ठीक है। स्टेप टू, अगर स्टेप टू की मैं बात करूं तो स्टेप टू में है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। मैं न्यूक्लियोफिलिक को इस समय शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, ठीक है। ये स्टेप पहले आप लिख लें, फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर किस पर, ऑन कार्बो कैटाइन। ऐसा कार्बोकैटाइन क्या होता है, जब कार्बन पर प्लस आ जाता है, राइट, तो उसको क्या कहते हैं हम, कार्बोकैटाइन। ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको, कार्बोकैटाइन भी, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप जो है आपके पास, पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन,
तो फाइनल जो थर्ड स्टेप है आपके पास वो है डीप्रोटोनेशन ऑफ डीप्रोटोनेशन। डी माना होता है रिड्यूस होना, कम होना, हटना। डी प्रोटोनेशन, ठीक है। जब डीप्रोटोनेशन होगा प्रोटॉन हट जाएगा, ठीक है। तो डीप्रोटोनेशन क्या होगा, टू फॉर्म एन एल्कोहल। क्या बना रहे हैं हम, एल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटाइन। एंड थर्ड स्टेप आपके पास डीप्रोटोनेशन ऑफ डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल बन जाएगा आपका फाइनली, ठीक है। आर यू गेटिंग? सो अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। पहला था हमारे पास प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का जुड़ना, यानी कि S प्लस जुड़ना। देखो भाई, ठीक है। अब हो क्या रहा है आपके पास, हमारी जनरल जनरल जो रिएक्शन थी वो क्या क्या था हमारा जनरल रिएक्शन। यहाँ पर मैंने एल्कीन लिया था, ठीक है। और एल्कीन का हाइड्रेशन क्या था, यानी कि H2 मॉलिक्यूल लिया था। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हो रहा है, H प्लस भी लेंगे। यहाँ पर आपके पास एल्कोहल बन गया था, जो मैंने अभी बताया था आपको। इन जनरल रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये रिएजेंट लिए हैं ना, ये आपस में पहले रिएक्शन करते हैं। ये H प्लस कहाँ से आया है, दिस कम्स फ्रॉम एसिड, राइट। जो हम एसिड ले रहे हैं, ठीक है, 2-4 ड्रॉप हम एसिड भी डालेंगे, ठीक है। ये H प्लस कहाँ से आया, वहाँ से आया। तो ये आपस में रिएक्ट करके, क्योंकि H प्लस जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में बिकॉज ऑफ द साइज, तो इट कंबाइंड विथ H2O। क्या कहा मैंने, H प्लस स्वतंत्र रूप से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या करता है कि H2O के साथ क्या कर देता है, कंबाइंड कर देता है, कंबाइंड हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज ये क्या है, एक डिफिशियंट स्पीशीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं H2O की बात करूँ आपके पास, तो H2O में 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये डोनेट करेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ठीक है। अब ये H जो है, इसके भी के लिखने के कई तरीके हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड होके, राइट, क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। अब H3O प्लस का मतलब क्या है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर आ जाएगा प्लस, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गिविंग लॉन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, और क्या बना दे रहा है, HCO प्लस, राइट। यानी कि एक ऑक्सीजन ये इस पर प्लस है, यहाँ पर H, यहाँ पर H और ये H, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको, लाइव क्लास में भी काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया था। तो हाइड्रोनियम आयन जो मैंने पहले स्टेप में बताया, H3O प्लस जो आयन है, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ हैविंग लेसन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कमी होती है ना, डिफिशियंट है अभी, समझ रहे बात को आपको। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑलरेडी, उस पर प्लस प्लस का चार्ज है, ठीक है। ये आप सीधे से समझिए, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियस लवर होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये हम हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो ये क्या करेगा, अब जो एल्किन मैंने लिया था, ठीक है, पहला स्टेप समझिए, हाइड्रोनियम आयन बन गया, स्टेप पहला ही चल रहा है अभी ये, ठीक है। ये जब बना, तो ये अटैक करेगा, किस पर करेगा, जो हम एल्कीन ले रहे हैं, जो हम एल्कीन लेंगे। अब हम एल्कीन क्या ले रहे हैं यहाँ पर,
प्रोपीन ले रहे थे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे थे, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, इस कार्बन पर। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड है, जो क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। तो एक पाई बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस कार्बन से लेगा, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक। ये बात समझ में बात आ रही है, ठीक है। या आप इसको और शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, या इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी आपकी। बात करते हैं कि जो एल्कीन हमने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मेरे पास H3O प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, HOH और H, और यहाँ पर क्या था, प्लस चार्ज था, ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन ये इसको खींचेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है अभी भी। तो ये तो H2O बन के निकल जाएगा बाहर, और H प्लस जो बचेगा यहाँ, वो क्या करेगा, क्या करेगा वो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ वाले कार्बन से ले लेगा, ठीक है, यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, ठीक। प्लस H2O बना आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सिंपली लिख देता हूँ इसको, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ CH है, राइट, और प्लस जो H प्लस O H है यहाँ पर आपके पास, होगा क्या कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस, ये हाइड्रोजन जो H प्लस निकलेगा उस पर चले जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, एक CH3CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। यहाँ इस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसलिए इस कार्बन में प्लस चार्ज जो है वो लाजमी है, ठीक है। ऐसा कंपाउंड करेगा कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, प्लस मैंने ये कहा था ये वाली स्पीशीज यहाँ से अलग हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O निकल के बाहर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं हो रहा है, प्रोटोनेशन देखो, यहाँ से H प्लस निकला तो H प्लस जुड़ गया एल्कीन पर, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर ये जो है जुड़ गया, इसी को प्रोटोनेशन कहेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, इस एल्कीन पर जुड़ गया है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, ये वाला, जिसे हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहेंगे, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, ये अटैक करेगा, क्योंकि ये भी, ये क्या है भैया, अनस्टेबल है अभी, ठीक है। कार्बन जो है अलग चार्ज का है, ठीक है। कोई भी स्पीशीज स्टेबल तब मानी जाती है जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। तो ये चार्ज को कैसे हटाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बात क्या होंगे, अभी भी लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स हम इसको सीखने वाले हैं सेकेंड स्टेप में। जो आपके पास एल्कीन था CH3CH डबल बॉन्ड, सॉरी, अब डबल बॉन्ड का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपके पास CH प्लस और यहाँ पर CH3, यहाँ पर जो आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। थोड़ा रेड से दिखा दूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे यहाँ को अच्छी तरह से बना देते हैं इसको, राइट। यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, 2 लोन पेयर हैं इसमें, ठीक है।
तो ये अटैक यहाँ से करेगा ऐसे, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जुड़ने से क्या होगा, जुड़ने से क्या होगा, CH3 CH ऑक्सीजन प्लस ये HH, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लस आ जाएगा क्योंकि वो अपना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर CH3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो कार्बन पर अब क्या हो गया, कार्बन पर अपना चार्ज अब खत्म हो गया जो कार्बन पर लगा था। ठीक है, बात समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर जो H2O है, मेरे कहने का मतलब है ये एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगी, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा यहाँ पर ये। ठीक है, राइट। अब होता क्या है, स्टेप थर्ड में क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज है, बात समझ रहे हो ना, यहाँ से थर्ड स्टेप को यहाँ से लिख रहा हूँ। मेरे पास स्पीशीज बनी थी CH3 CH CH3, यहाँ पर O और HH। ठीक है, तो अब इसमें चार्ज था तो ये क्या करेगा, -H+ बाहर, डी प्रोटोनेशन मैंने कहा था, तो डी माना होता है निकलना, H+ निकल गया क्योंकि कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ जाएगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। तो आपके पास यू गेट दिस स्पीशीज, ये क्या है, अल्कोहल है, CH3 CHOH CH3। यानी कि मेरे पास जो स्पीशीज बनी वो क्या है, CH3 CH3 और यहाँ पर क्या है OH प्लस क्या निकला, H+ निकला, जो कि वाटर के साथ फिर क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड होकर क्या बनेगा, H3O+ आयन बन जाएगा, राइट, क्योंकि H+ फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा, तो ये कंबाइंड होके ये बन जाएगा। जो पहला स्टेप था आपके पास, जो प्रोडक्ट बना था वो यही था। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बना, राइट। तो दिस इज द होल रिएक्शन। ये एक मैकेनिज्म था कि कैसे एल्कीन बनता है, सॉरी कैसे अल्कोहल बनता है एल्कीन से। तो 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, एंड थर्ड वन इज डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। ठीक है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी मेथड, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं एज पर द एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जितने भी आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड हैं आपके पास, ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टिल देन हैव ए नाइस डे।